और आज मतदाता दिवस है। पूर्व संध्या पर आदेश हुआ था कि 4 पंक्तियां जरूर पढ़ें। हालांकि मैं पिछले करीब 20-22 वर्षों से मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़ा हूं, लेकिन मैं वो 4 या 6 पंक्तियां को सुनाऊंगा जरूर, आदेश जैसा यहाँ हुआ है, सुनिएगा। अच्छा नेता सच्चा नेता चुनने का अवसर आता है, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों को बुनने का अवसर आता है। अच्छा नेता सच्चा नेता चुनने का अवसर आता है, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों को बुनने का अवसर आता है। मतदान करें तब बढ़ चढ़ कर संकल्प हमें ये करना है, अंतर मन की आवाजें सुनने का अवसर आता है, अंतर मन की आवाजें सुनने का अवसर आता है। 4 पंक्तियां और मैं पढ़ता हूं उसी परिप्रेक्ष्य में। लोकतंत्र का पर्व है प्यारे, आओ हम मतदान करें। लोकतंत्र का पर्व है प्यारे, आओ हम मतदान करें। व्यर्थ नहीं कोई रह जाए, हम वोटों का सम्मान करें। वैभवशाली जनमत का निर्माण हमें ही करना है, वैभवशाली जनमत का निर्माण हमें ही करना है। कर्तव्य बोध को जागृत कर हम राष्ट्र का उत्थान करें, राष्ट्र का उत्थान करें। बड़ी भारी तालियां आई मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर। असल में मुझे गीत के लिए बुलाया गया था कि मुझे गीत पढ़ने हैं, और गीत भी उन गीतों के लिए मुझसे कहा गया जो मैं कम पढ़ता हूं मंचों पर, करुण गीत हैं। और एक गीतकार की जिम्मेदारी होती है जब वो कविता काव्य पाठ के अंत में पढ़ रहा हो और अध्यक्षीय भूमिका में हो, तो मुझे लगता है कि वो गीत यहाँ पढ़ देना चाहिए। वो गीत तालियों की मोहताज नहीं है। बस आपसे ये निवेदन है कि आप जुड़िएगा जरूर। मैं पढ़ता हूँ। कठिन गीत हैं और करुण गीत हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि जब हमारे देश के इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी अगर कविता से जुड़े हों, तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है और वो अच्छे हाथों में है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पढ़ता हूं गीत। स्वागत है, स्वागत है। मैं वृद्धाश्रम के लिए कार्य करता रहा, तो मैं दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात, कई सारे वृद्धाश्रम में गया, और वृद्धाश्रम में जानने के बाद मेरा मन व्याकुल होता था। तो मैंने कहीं पर बैठकर किसी वृद्ध से बात की, तो उस वृद्ध ने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बड़े अधिकारी हैं, लेकिन मुझे वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, और एक तो विदेश में है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें चर्चा पर चर्चा मुझसे की, तो मैं भावुक हो गया। तो मैंने उस दिन उस रात को एक गीत लिखा। वो गीत मेरी पहली पुस्तक में सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सुनिएगा। बुझते दीप व्यथा सुनाए, निज जीवन की कथा सुनाए। जीवन मेरा पल भर का है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए, चले हवा तो बुझ बुझ जाए। हमारे बुजुर्ग, हम कहते हैं कि हमारे जो दीपक हैं वो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो वास्तविक दीपक हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं। उनसे ज्ञान का जो प्रकाश है हमारे पास तक आता है। तो मैंने एक बिंब के रूप में, एक प्रतीक के रूप में बुजुर्गों को स्थान दिया इस कविता में। वो दीपक हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। बुझते दीप व्यथा सुनाए, निज जीवन की कथा सुनाए। जीवन मेरा पल भर का है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए, चले हवा तो बुझ बुझ जाए। फपक फपक जलती बाती और सुबक सुबक मेरा रोना।
मन में मेरे लचक नहीं, अब दे दो मुझको एक बिछोना, दे दो मुझको एक बिछोना। टूट फूट कर बिखर जाऊं तो ठोकर ना लगा देना, टुकड़ों को संभाले रखना, गंगा में बहा देना तुम, गंगा में बहा देना। तमस भरे जीवन की शंका में मेरा मन घबराए, जीवन मेरा पल भर का है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए। वृद्धाश्रम में रहने वाला बुजुर्ग अपने घर की चिंता कितनी करता है, मतलब वो वहां से निकाला गया है फिर भी उनका मोह परिवार से छूटता नहीं है। इस बंद में आप देखिएगा, चिंता मेरी कभी न करना, अपना रखना ध्यान सदा, बहुओं बच्चों के होठों पर तुम रखना मुस्कान सदा, तुम रखना मुस्कान सदा। कष्ट नहीं यहाँ कोई मुझको, खूब मजे में रहता हूँ, सुनते हैं सारे साथी इन्हें खूब कहानी कहता हूँ मैं, खूब कहानी कहता हूँ। सुनते हैं सारे साथी इन्हें खूब कहानी कहता हूँ। पथराई है सबकी आंखें, निंदिया किसको कब आए, जीवन मेरा पल भर का है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए, चले हवा तो। मैं अपने जीवन में सबसे अच्छा जो लिख पाया हूँ मैं 4 पंक्तियों में आपके सामने मैं आज रख रहा हूँ। तुम तीनों के चारों बच्चे मुझको याद बहुत आते, ठुनक रहे होंगे आंगन में, इठलाते और मुस्काते सब, इठलाते और मुस्काते। घुटने चलता था तब मुन्ना, अब स्कूल गया होगा, बेटा मिलवा दो पोते से, मुझको भूल गया होगा वो, मुझको भूल गया होगा। कंठ है मेरा बहुत प्यासा, चाहता हूँ लोरी गाए, जीवन मेरा पल भर का है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए, चले हवा तो बुझ बुझ जाए। ये गीत था और एक गीत के लिए और उन्होंने कहा था, वो मैं इसके 1-2 बंद सुनाता हूँ फिर अपना मैं स्थान लेता हूँ। ये गीत प्रकृति का गीत है, ये समाज का गीत है, समाज की विषमताओं का गीत है। ये आप सब अलग अलग बंद में अलग अलग विषमताएं हैं और इस गीत के लिए सन 2000 में उत्तराखंड सरकार ने मुझे पुरस्कृत किया था। तो वो मैं गीत, क्योंकि मैं आज पुराने गीत इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ सुनने वाले और यहाँ पर जो बैठे हुए श्रोता हैं उनका कद उतना बड़ा है कि मुझे चुनने में दिक्कत हो रही थी मुझे क्या सुनाना है। तो मुझे वो गीत अपने याद आए जिनको मैंने अपने अंदर जिया है। मैं आपके सामने रखता हूँ ये गीत। जीवटता की उषा बन तुम, पग डग पग बढ़ती आती हो, सुने मन को पुलकित कर तुम गीत मिलन के गाती हो। पाठक बन तुमको पढ़ता मैं श्वेत जूही की झालों में, कैसे तुम मादकता भर देती आम्र वृक्ष की डालों में। कोयल के मुख से रीना झीना तुम कैसा गीत सुनाती हो, वह प्रेम वृक्ष बन जाता है तुम कैसी पौध लगाती हो, तुम कैसी पौध लगाती हो। मैंने भ्रूण हत्या के खिलाफ सर्वाधिक अच्छा लिखा, वो आपके सामने रखता हूं। जिनको करना था पूजन वो अत्याचारी हाथ हुए, जिनको करना था पूजन वो अत्याचारी हाथ हुए। कोख में कन्या की हत्या को द्वेषी जन भी साथ हुए, सब द्वेषी जन भी साथ हुए। इतनी पीड़ा इतना धोखा कैसे वह सह पाएगी, ममता के मरने से पहले वो खुद ही मर जाएगी, ममता के
मरने से पहले वह खुद ही मर जाएगी। पढ़ लिख कर अपनी बेटी अब कितने ही पद पाती हैं, थाम तिरंगा ले बंदूके सीमा पर भी जाती हैं, वे सीमा पर भी जाती हैं। बेटी की सम्मान ध्वजा तुम घोर गगन लहराती हो, सुने मन को पुलकित कर तुम गीत मिलन के गाती हो, तुम गीत मिलन के गाती हो। ये प्रकृति हमारी माँ, ये हमारे पास आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। जैसे ही हमको प्रकृति मिली है, आने वाले समय में हमको इससे ऐसा या इससे अच्छा करके अपने बच्चों को देना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। मैं इस पीड़ा को अपने इन पंक्तियों में व्यक्त करता हूँ। अश्रु जल से स्वच्छ करूं नित प्रकृति नटी के कण कण को, अश्रु जल से स्वच्छ करूं नित प्रकृति नटी के कण कण को, मन वितान से आवृत करूं नित जीर्ण शीर्ण लघु जनमन को। पर्वत सागर नदिया धरती आकाश वृक्ष जल जीवन है, खेत और खलिहान कृषक श्रम हस्त वैभव हल जीवन है। नव पल्लव किस लय से सुष्मित हर खेत खेत लहराती हो, वह प्रेम वृक्ष बन जाता है। तुम कैसी पौध लगाती हो, तुम कैसी पौध लगाती हो। अभी यहाँ आतंकवाद की बात हुई थी। इस देश में साल भर में आतंकवादी जितने लोग मार पाते हैं, इस देश में उतने लोग यहाँ प्रतिदिन भूखमरी से मरते हैं, कुपोषण से मरते हैं, प्यास से मरते हैं। आतंकवादी क्या कर लेंगे सामने इनका। तो इस दुख का एक बंद मैं आपके सामने रखता हूँ, अंतिम बंद है मैं, और फिर बैठता हूँ। विप्रदेव यह नाद मनुज का अंतर मन जब गाएगा, विप्रदेव यह नाद मनुज का अंतर मन जब गाएगा, दीप प्रज्वलित देवालय का सज्जित शौर्य तब आएगा, सज्जित वैभव तब आएगा। होठ प्यास और पेट भूख से जब भी पीड़ित होते हैं, उर्मसान बन जाता है और देवालय भी रोते हैं, सब देवालय भी रोते हैं। जब तक एक भी तन भूखा और मन सूखा रह जाएगा, कैसे सोने की चिड़िया अपना भारत कहलाएगा, अपना भारत कहलाएगा। मानवता के हित साधन तुम बार बार कुलाती हो, एक अकेले मैं को तुम हम बनना सिखलाती हो जी। धन्यवाद धन्यवाद।